7 वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बनी रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। यशायाह ये वचन यीशु मसीह के जन्म से 800 साल पहले परमेश्वर ने उसको बता दिया था, उसको ये दर्शन दिया था कि परमेश्वर इस दुनिया में अपने इकलौते पुत्र को भेजेगा। जब हम 7 अध्याय का 14 वचन पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन बताता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो एक कुंवारी गर्भवती होगी। और अब यहाँ पर 9 अध्याय के 6 वचन में प्रभु का वचन बताता है, यशायाह लिखता है, एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है। ये यीशु मसीह के विषय में यशायाह लिख रहा है। यदि हम इसके विषय में पढ़ें तो मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 15 वचन में और 16 वचन में और लूका के 1 अध्याय के 32 और 33 वचन में इन सब भविष्यवाणियों का जो पूरा होने का वर्णन है वहां पर लिखा हुआ है। जब हम एक वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है जबूलून और नप्ताली के देश, मत्ती 4 अध्याय के 15 में लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे वचन में, उन पर ज्योति चमकी। नप्ताली और जबूलून के देशों में क्या चमकी? ज्योति चमकी। ये मत्ती 4 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं 7वें वचन में यहाँ पर यीशु मसीह के कई नामों का वर्णन है। लेकिन जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार। यहाँ पर यीशु मसीह के नामों की चर्चा अगर करूं तो सबसे पहला है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। He will be Lord। वो प्रभु होगा। फिर दूसरा नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला। फिर तीसरा नाम है पराक्रमी परमेश्वर। फिर अगला नाम है अनंत काल का पिता। और फिर अगला नाम है शांति का राज। अगर एक एक शब्द पर मैं चर्चा करूं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस थोड़े से समय में मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूं, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो कैसे, क्यों शांति का राजकुमार है? मेरे प्रियो, जब हम उस समय के परिस्थितियों को देखते हैं, जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ या जिस समय यशायाह ने इस पुस्तक को लिखा है, जिस समय यशायाह था, उस समय ये जो पृथ्वी थी, ये पृथ्वी एक विशेष तरीके से दर्द और पीड़ा में से होकर के गुजर रही थी। इसके विषय में और अधिक जानने के लिए हम देख सकते हैं उसका कब उसने भविष्यवाणी की। 1 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। अब आप समझ, उज्जिया के विषय में अगर हम चर्चा करें, ये बहुत ही पावरफुल राजा था। 55 साल तक उसने शासन किया, यहाँ तक कि उसके जो पूर्वज थे दाऊद भी 40
साल तक शासन किया। यरूशलेम के से 33 साल शासन किया। 7 साल उसने सिर्फ यहूदा नामक एक गोत्र है उस पर शासन किया। उसके बाद सुलेमान ने 40 साल तक शासन किया। उससे पहले साउल ने भी सिर्फ 40 साल तक शासन किया। दाऊद के कारण इस्राएल देश बहुत ही धनी था, धनाढ्य हो गया था, और उस धनाढ्य के कारण ऐसा धीरे धीरे उसमें बुराइयां पैदा पनपना शुरू हो गई सुलेमान के बाद। और इस प्रकार से वहां पर जो गरीब थे वो गरीब होते जा रहे थे, और जो अमीर लोग थे वो अमीर होते जा रहे थे। सामाजिक रूप से पूरे इस्राएली समाज का पतन होना शुरू हो गया था। वहां 3 तरीके के पतन थे। एक तो सामाजिक पतन जिसमें कि गरीब लोग लूटे जाते थे, गरीब और गरीब होता जा रहा था, और अमीर और भी अमीर होता जा रहा था। दूसरा पॉलिटिकल अर्थात राजनीतिक पतन। राजनीतिक पतन ये हो गया था, उस समय जो राजा थे वो कोलिजन पर विश्वास करते थे, मतलब संधि पर विश्वास करते थे। दूसरे जो आसपास के राजा थे उनकी मित्रता पर विश्वास करते थे। जब भी कोई राजा आक्रमण करने के लिए आता था तो वो परमेश्वर पर भरोसा न करके कभी किसी से मदद मांगते थे तो कभी किसी से मदद मांगते थे। जब असूर ने आक्रमण किया इस्राएल पर तो परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। उसने जो है अराम के साथ संधि कर ली। अराम और उधर यहूदा के साथ संधि करना चाह रहा था। तो ये पॉलिटिकली पतन की ओर जा रहा था इस्राएल, राजनीतिक रूप से, और धार्मिक रूप से उनका पतन हो रहा था। धार्मिक रूप से कैसे पतन था? वो लोग परमेश्वर पर भरोसा करने की जगह, विश्वास करने की जगह, उनका जो विश्वास था वो मूर्ति पूजा की ओर शिफ्ट होना शुरू हो गया था, जिसमें यहूदा के राजाओं ने और इस्राएल के राजाओं ने अपने बेटे बेटियों का भी बलिदान चढ़ा दिया, होम बलि चढ़ा दिया। अम्मोन का देवता होता था और मोआब का देवता होता था। इन आसपास के जो मुख्य मुख्य देवता होते थे, कुछ राजा जो है सीरिया के देवता के हिसाब से जो है सीरिया के देवता की आराधना करने लगे। अपने पहाड़ों पर उसके जैसे वेदी बनाई और अपने बेटों को होम चढ़ा दिया। होम बलि जानते हैं? होम बलि उसे कहते हैं जब इस आग जल रही है, बलिदान करना है, बेटे का बलिदान करना है। जैसे पुराने समय में जो है बकरे का बलिदान करते थे, तो बकरे का बलिदान किया और उसकी जो लाश है उसमें आग में जला दी, उसको कहते हैं होम बलि। तो वो लोग क्या करते थे? बेटे का जब बलिदान करते थे, बलिदान करके उसका जो पूरा शरीर है आग में जला दी। कितना घिनौने इस तरह से पहुंच गए। मेरे भाइयों, भारत में रहते ज्यादा अच्छे नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारे अंधविश्वास है और हम उन अंधविश्वासों के साथ स्ट्रगल करते हैं। काफी समय पहले आप लोगों ने अगर सुना हो, रामपुर में जो है कुछ भक्तों ने जो है लड़की को भेंट करके चढ़ा दिया था। ये शाहबाद के आसपास में कोई जगह पढ़ा है पेपर में। हुआ था। अभी कानपुर जिले में जो घाटमपुर आप लोगों ने सुना होगा, उसमें जो है लड़की का बलिदान चढ़ाया, उसका जो है उन्होंने कलेजा ही निकाल करके खाया। हम कैसे समाज में रह रहे हैं? वो जीविता परमेश्वर की जगह है, हम लोग कहां पर जा रहे हैं? और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी संवेदनाएं
मर्सी गई है, हम अपने विषय नहीं सोचते। कितने स्वार्थी हो जाते हैं हम लोग। ये जो समस्या थी उन दिनों में, ये स्वार्थ के कारण उन दिनों में जो आक्रमण होते थे, संसार में जो है कई वर्ल्ड पावर हुई है। वर्ल्ड पावर हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसा साम्राज्य जो संसार को प्रभावित करता था, संसार को भी शासन करता था। हाँ, विश्व शक्ति जिसे हम कह सकते हैं। फिर इस संसार में बहुत सारे विश्व शक्ति हुए। पहला विश्व शक्ति मिस्र था। मिस्र के बाद दूसरा जो सबसे पावरफुल साम्राज्य उठा वो था असुर, अंग्रेजी में असीरिया कहते हैं। तीसरा विश्व शक्ति बेबीलोन हुआ। बेबीलोन ने असुर को जो है खत्म किया, नष्ट किया, उसको जीत लिया। बेबीलोन के बाद जो विश्व शक्ति हुआ वो था फारस। पर्सिया ने जो है बेबीलोन को जीता। और पर्सिया के बाद जो पावरफुल विश्व शक्ति बना वो यूनान का राज्य हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। उसके बाद जो विश्व शक्ति बना वो रोम बना। ये सब विश्व शक्ति के लिए क्यों फाइट कर रहे थे? और इस विश्व शक्ति को बनने के लिए कितने लोगों की जाने गई, कितने खून बहाए गए, कितने सेना मारे गए, सिर्फ इसलिए कि वो विश्व शक्ति कहलाए। मनुष्य कितना क्रूर हो गया है, कितना निर्दयी हो गया है। अपने स्वार्थ के लिए दया नहीं है। कई हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं आजकल डॉक्टरों के में इतना स्वार्थ भर गया है। अगर आप पेशेंट लेकर के जाएं, उन्हें आपकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहिए पैसा। मनुष्य स्वार्थ में इतना उलझ गया है कि वो युद्ध के ऊपर युद्ध करता रहता है। और ऐसे समय में यीशु मसीह आया जब ये दुनिया विशेष तौर से दो समुदायों में बढ़ चुकी थी। एक था ज्यूस और दूसरा था जेंटाइल। ज्यूस उसे कहते हैं जो यहूदी लोग हैं, जो इस्राएलियों में से आए, अब्राहम में से पैदा हुए। जेंटाइल उसे कहते हैं जो मूर्तियों की आराधना करते हैं, प्राकृतिक चीजों की आराधना करते हैं। पेड़ उन्हें अच्छा फल दे रहा है तो पेड़ को ही सब मानने लगे। नदी में का पानी जो है अच्छा है तो नदी को ही देवी मानने लगे। और सूर्य से गर्मी मिलती है तो सूर्य को ही ईश्वर और देवता करके मानने लगे। ये जेंटाइल उन दिनों में दो चीजें थी और दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी थे। यहूदी लोग अन्य जातियों से, जेंटाइल लोगों से कोई संबंध नहीं रखते थे, ना उनके साथ उठते थे, ना खाते थे, ना किसी और प्रकार का संबंध। तो दो क्लास थी और इस दो क्लास में एनिमिटी अर्थात शत्रुता बढ़ती जा रही थी। ऐसे समय में जब पूरा संसार टर्मोइल से होकर के गुजर रहा था, जहां पर युद्ध, महामारी, नफरत, ईर्ष्या, विभाजन, स्वार्थ, ये सब था, उसी समय परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, क्या बना करके भेजा उसको? शांति का राज। परमेश्वर का पुत्र है जो इस पूरे संसार में शांति स्थापित कर सकता है। चोर और किसी के काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। प्रभु का वचन बताता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम लोग जीवन पाओ और वो जीवन बहुतायत का जीवन हो। हालेलुया, हालेलुया। शांति का राजकुमार यीशु मसीह इस पृथ्वी में शांति का राजकुमार बनकर के आया। जब ये पृथ्वी, पूरी पृथ्वी एक ग्रेट टर्मोइल से होकर के गुजर रही थी, एक ग्रेट ट्रिबुलेशन से, एक बड़ी समस्या से होकर के गुजर रही थी।
मेरे प्रिय, प्रभु का वचन बताता है, इफिसियों की पत्री जब आप पढ़ेंगे 2 अध्याय 12 वचन, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में क्या थे? ईश्वर रहित थे। पौलुस किसको लिख रहा है? इफिसियों के विश्वासियों को, जो गैर मसीही, गैर इस्राएली बैकग्राउंड से आए थे, अन्य जाति बैकग्राउंड से आए थे, अन्य जाति पृष्ठभूमि से आए थे। 13 वचन में, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी क्या कर दिया? हालेलुया। और 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में 18 वचन, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा क्या है? तो परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है कि उस शांति के राजकुमार क्या बन जाए? हम लोग सेवक बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी में शांति का राजकुमार होकर के आया है। हम भारत में रहते हैं, हम भारत में भी यही चीजें देखते हैं जो आज से 2000 साल पहले संसार में थी। लोग जाति के हिसाब से बने हुए, लोग धर्मों के हिसाब से बने हुए, आज भी यही हालत है। आज भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग जातियों में बटे हैं और हर एक जाति अपने आप में एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष का ही परिणाम है मेरे प्रियो, अगर आप लोग देखेंगे बुंदेलखंड में और कई हिस्सों में लोग डाकुओं का गैंग बना देते हैं। जब लोग सताए जाते हैं, जब लोग परेशान किए जाते हैं, तो लोग हथियार उठाने के लिए कई बार मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, संघर्ष जो खूनी संघर्ष है, ये सारी इन समस्याओं का समाधान नहीं है। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले उसने अपना ही लहू बहा दिया। अब हम लोगों को और किसी को भी, संसार के किसी व्यक्ति को भी उस खूनी संघर्ष की ओर जाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने अपना ही लहू बहा दिया है। और जो बीच की जो दीवार थी, जो अलग करने वाली दीवार थी, उस अलग करने वाली दीवार को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है और हम सब का मेल मिलाप कर दिया है। हालेलुया। अब कोई किसी भी जाति का क्यों ना हो, अब सब मसीह यीशु में क्या है? हम लोग एक है। हालेलुया। जब हम गलातियों की पत्री पढ़ते हैं, उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है 28 वचन में, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में क्या हो? एक हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने हम सबको क्या बना दिया है? एक कर दिया है। जो बीच में हम लोगों को अलग करने वाली दीवार है, उसको खत्म कर दिया, उसको यीशु मसीह ने ढा दिया है, नष्ट कर दिया है। अभी भी कई बार कलीसियाओं में देखता हूँ, हम सब विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वो पृष्ठभूमि अभी भी मसीहियों में कई बार मैं देखता हूँ। कई कलीसियाएं हैं जिन्होंने सिर्फ किसी विशेष जाति के लिए एक अलग चर्च बना दिया, बाकी दूसरी जातियों के लिए एक मसीही होने के नाते मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह के लहू को ध्यान रखना है। क्या यीशु मसीह का लहू बेकार में बहाया गया है? क्यों यीशु मसीह का लहू बहाया गया? शांति के लिए, वो अलग करने वाली दीवार को खत्म करने के लिए। जहां मनुष्य जातियों में बटा था, जहां मनुष्य समुदाय में बटा था, जहां मनुष्य स्वार्थ में बटा था, जहां मनुष्य संघर्ष कर रहा था दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, आज हमें मन फिराने की जरूरत है। कई व्यक्ति ने
बोला कि पास्टर साहब कोई लड़की हो फलाने जाति तो बताइए। मैं आश्चर्य होता हूँ ऐसे पास्टर्स लोगों के लिए। है अगर कुछ विश्वासी लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही या दो ही मेंबर विश्वास में आए हैं, बाकी मेंबर विश्वास में नहीं है, जिसके कारण जो है दबाव है, तो एक बात समझी जा सकती है। लेकिन जब पूरा परिवार विश्वासी है और पूरा परिवार विश्वासी होने के बावजूद भी कहता है हमारी जाति का लड़का होना चाहिए या हमारी जाति की लड़की होनी चाहिए, हम यीशु मसीह में क्यों विश्वास करें? जहां पर यीशु मसीह ने सब कुछ खत्म कर दिया है, उसने अपना लहू बहा दिया है और सारी अलगाव करने वाली दीवार को उसने खत्म कर दिया है। तो हम यीशु मसीह के लहू को बेकार बना रहे हैं, अर्थहीन बना रहे हैं, पावरलेस बना रहे हैं, शक्तिहीन बना रहे हैं, सामर्थ्यहीन बना रहे हैं। मैं यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने जीवन साथी के लिए अपना मैच मत देखिए, आप अपना मैच देखिए पर जाति मत देखिए। हम सब परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की संतान है। इस दुनिया में लोगों ने हमें बांट रखा है जाति और धर्म, परंतु हम सब मनुष्य हैं और हमें क्या ढूंढना है एक व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास में है या नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया है, वो शांति का राजकुमार। जब यीशु मसीह आया उसने पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह का जो संदेश है कभी गड़बड़ी का संदेश नहीं है। लेकिन दुख ये है कई बार हम प्रभु के संदेश को समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं जो हम देख रहे हैं वो सही है। कई बार हम जो देखते हैं वो सही नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं पास्टर साहब मैंने ये दर्शन देखा है, मैंने ये सपना देखा है। कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ और वो लोग सोचते हैं ये परमेश्वर की ओर से है और मैं घूमता रहता हूँ परमेश्वर की ओर से है भी नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन सपोर्ट नहीं करता है। हर एक दर्शन को और हर एक स्वप्न को जो हम देख रहे हैं अगर परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर का वचन उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन सपोर्ट नहीं करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो हमारी अपना सपना है। बहुत सारे सपने आते हैं हम लोग पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं सपने में। परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी नहीं का परमेश्वर नहीं है। जब परमेश्वर ने मरियम को स्वप्न दिखाया, मरियम ने दर्शन देखा, स्वर्गदूत आया मरियम के पास और मरियम से कहा तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना। अब जो उसका होने वाला पति था उसने तो कोई पाप नहीं किया, वो चुपचाप छोड़ देना चाहता था। नॉर्मली कौन ऐसा व्यक्ति जो है शादी करेगा एक ऐसी लड़की से जो विवाह होने से पहले ही गर्भवती। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ वहीं पर नहीं रुका, जो काम परमेश्वर की ओर से होता है वो सबसे पहले मिलनसार होता है। इसमें लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक। सो परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर ने मरियम से कहा तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। सो वहीं पर नहीं रुका, परमेश्वर ने यूसुफ के पास संदेश भेजा और कहा जिस स्त्री को छोड़ने पर है परमेश्वर की ओर से गर्भवती है, इसलिए उसको अपने यहाँ लाने से मत। मेरे प्रिय आजकल जो है हम लोग पैशंस नहीं रखते, तुरंत निर्णय लेने के लिए तुरंत निर्णय लेते। आजकल लड़के लड़कियां भी पसंद नहीं विवाह के लिए। उन्हें कोई लड़का पसंद आया या कोई लड़की पसंद आई, प्रभु का इंतजार नहीं, वो अपना काम शुरू करना। धीरज रखिए, कोई लड़की पसंद आ गई है वो पाप नहीं है, कोई लड़का पसंद आ गया है कोई पाप नहीं है।
परंतु परमेश्वर के निर्धारित समय का इंतजार करें। अगर परमेश्वर की ओर से है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वैवाहिक बंधन में बंधे, परमेश्वर आपके परिवार को भी तैयार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके मम्मी पापा को भी तैयार करेगा, परिवार के लोगों को तैयार करेगा कि आप वैवाहिक जीवन में बंधे। लेकिन अगर आप नहीं तैयार हो पा रहे अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जाकर के विवाह करने चाह रहे हैं, ध्यान रखें, जरूरी नहीं हो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परिवार टूट रहा है। परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी नहीं करता है, परमेश्वर कभी परिवार नहीं तोड़ता है। परमेश्वर जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर का इंतजार करिए। कलीसिया में भी कई बार शैतान ऐसी कोशिश करता है कलीसिया को तोड़ने की। ऐसे तमाम झूठे भविष्यवक्ता एक घूमते रहते हैं। एक विश्वासी के यहाँ गए और उसके यहाँ जाकर के बोलने लगे, इतवार के दिन प्रार्थना करने से जो है नरक जाओगे। हम लोगों को इतवार के दिन प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को शनिवार के दिन प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर वो जो दो चार वचन बता देगा, बात तो सही है। कलीसिया से अलग हुआ। तो कई बार शैतान ऐसा कार्य करता है, अगर एक व्यक्ति कलीसिया से अलग हो रहा है, इसका मतलब जांचने की जरूरत है कि शैतान जो है अपना बीज तो नहीं बो रहा है। परमेश्वर ना ही परिवार में विखंडन गड़बड़ी करता है, परिवारों को तोड़ता है, और ना ही परमेश्वर किसी कलीसिया को तोड़ता है। परंतु परमेश्वर क्या है? शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप लोग गलातियों की पत्री 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर जो पवित्र आत्मा का गुण है वो है, अंग्रेजी में है, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय और पीस। अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो हिंदी कुछ बाइबल जो है पीस को मेल शब्द इस्तेमाल करती है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, शांति में। लेकिन कुछ हिंदी अनुवाद जो है शांति शब्द इस्तेमाल कर रही है। तो शांति का राजकुमार, मेल मिलाप का राजकुमार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है। वो शांति का राजकुमार, मेल मिलाप का राजकुमार। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। अगर आप लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में 33 वचन, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है, आप लोग फोन करके निकाल सकते हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई गड़बड़ी कर रहा है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है, और उसे प्रभु के पास लौटने की जरूरत है। तीसरी चीज जो यीशु मसीह ने मेल मिलाप करवाया वो है लास्ट, अपने जीवन के अंतिम दिनों में हेरोदेस और पिलातुस के बीच में। हेरोदेस और पिलातुस के बीच में क्या था? दुश्मनी थी। दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी थे, दुश्मन थे। हेरोदेस वहां का राजा था और पिलातुस रोम से नियुक्त राज्यपाल था। दोनों के बीच में शत्रुता थी। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, चाहते चाहते यीशु मसीह ने पॉलिटिकल मेल मिलाप करवा दिया। हालेलुया। दोनों चीजों को हम देख सकते हैं। सामाजिक, जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया था, सामाजिक बुराइयां थी। परमेश्वर ने सामाजिक बुराइयों को खत्म किया और मेल मिलाप करवा दिया, शांति स्थापित करवा दी यहूदी और अन्य जातियों में। यूसुफ और मरियम, जो हम कह सकते हैं पारिवारिक मेल मिलाप करवाया, परिवार में शांति स्थापित करवाया यीशु मसीह। तीसरा है राजनीतिक मेल मिलाप में यीशु मसीह करवा देता है। जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए आ गया, इस पूरे संसार के लिए आ गया।
यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक मेल मिलाप का सुसमाचार सौंपा है। क्या आप उस मेल मिलाप के सुसमाचार को लेकर के अपने लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार हैं? आइए अपने आप को प्रभु की ओर ले चले। मन फिराए, हो सकता है शताब करें अगर हम प्रभु से दूर हो गए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक विश्वासी के लिए। आज क्रिसमस है, तेरे जन्मदिन का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। परमेश्वर तेरी शांति और तेरा आनंद और तेरा उत्साह हर एक के जीवन में उतर आए और होने दे। तेरे ये संदेश जो मेल मिलाप का संदेश है, जो शांति का संदेश है, प्रभु हम अपने लोगों तक पहुंचा सके तो अनुग्रह कर। प्रभु इस दुनिया के लोग हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। प्रभु तो हर एक को आशीष अपने अनुग्रह में तू आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में स्वर्ग की सारी खुशियां हर एक विश्वासी में उतर आने पाए। यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ के दोबारा आगमन तक लगातार होती है।